दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित तिवारी। आज आप सबको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो हमारे पॉपुलेशन में बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और नेक पेन। जो बहुत कंप्यूटर पे काम करते हैं लंबे समय तक, उनको यह दिक्कत होती है। साथ में जो महिलाएं घर पे बहुत ज़्यादा उनको गर्दन झुका के काम करती है, तो उनका सबसे पहले गर्दन प्रभावित होता है और उनमें गर्दन की समस्या हमेशा बनी रहती है। गर्दन में हमेशा दर्द महसूस करती हैं और आगे चल के यही दर्द जब हाथों में बढ़ जाता है, नसों को जब प्रभावित करता है, तो वो दर्द आपका पूरा हाथ में आने लगता है या फिर चक्कर की भी समस्या आ जाती है। तो इन सब बीमारी को हम एक साथ कैसे ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, आइए हम उसको आपको दिखाते हैं। सबसे ज़रूरी जो एक्सरसाइज है वो आइसोमेट्रिक ऑफ नेक। हम आपको बताते हैं, अगर सर्वाइकल में दिक्कत अगर होती है तो सबसे ज़्यादा आपकी जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से उस पर लगातार स्ट्रेन पड़ने से वो आपका टियर हो जाता है। वहाँ पे कुछ हड्डी में समस्याएं भी होती हैं, जैसे आपका स्पॉन्डिलाइटिस में वहाँ पे जो वर्टिब्रीज होती हैं सर्वाइकल, उसमें भी ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो सर्वाइकल की एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक, उसमें हम नेक की मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप जो है हाथ आगे की तरफ प्रेस करिए, हेड को प्रेस करेंगे। इसमें ये ध्यान देना, आइसोमेट्रिक वो मूवमेंट होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होता और मसल्स पूरी तरह से काम करती हैं। उसमें ये दर्शाया जाता है कि पेशेंट ये पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये ध्यान देना है कि गर्दन का जो पोजीशन है वो नॉर्मल होना चाहिए और कोई भी मूवमेंट ना हो। अगर ये ऐसा करते हैं, ये इनका गर्दन मुड़ता है उसके बाद ये प्रेस करते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए पेशेंट से बोलना है या शीशे के सामने करें या फिर किसी एक सामने अटेंडेंस को बैठा दें, वो देखता रहे कि वो सही से मूवमेंट कर रहा है या नहीं। तो हम पेशेंट से बोलेंगे सबसे पहले हेड के आगे साइड से पेशेंट को बोलेंगे प्रेस करने के लिए हाथ को, ठीक है, 5 सेकेंड के लिए प्रेस करने के लिए बोलेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। इस तरीके से दूसरे साइड में, राइट साइड में बोलेंगे वही प्रेस करने के लिए, और वही चीज़ एक लिमिटेड फोर्स ही लगाना है। और फिर दूसरे साइड, लेफ्ट साइड में, ये आपका तीसरा मूवमेंट हो गया। और उसके बाद चौथे मूवमेंट के लिए पीछे इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये चारों डायरेक्शंस में आपको ये स्ट्रेंथन करनी है मसल्स को। साथ में पांचवें के लिए आपको ट्रैक्शन विधि से हाथों को इस तरह से लेना है और प्रेस करना है, हेड से नीचे की तरफ और हाथ से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो अगर अटेंडेंस अवेलेबल है तो कराएंगे, नहीं पेशेंट को खुद सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके से करिए। ऐसे हाथों को करिए फ्रंट के लिए, सामने की तरफ, ये दिखाइए, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे सर पे लगाएंगे और खुद से सेल्फ असिस्टेड बोलेंगे ये करें। हल्का सा सर जैसे आगे टिल्ट हो रहा है, नहीं होने पाए, ठीक है, ये हो गया। ऐसे पीछे जस्ट कर लेंगे, ये इस तरीके से पीछे का हो जाएगा। और साथ में साइड के लिए, साइड में ध्यान देंगे कि इनका जो हाथ का पोजीशन रहेगा वो ऐसे कान के बीचों बीच आएगा, ऐसा ना हो कि कान प्रेस हो। ये इस तरीके से, तीसरा हो गया। फिर ये नेक्स्ट, इसमें ध्यान जो आपको हम बता चुके हैं कि गर्दन का मूवमेंट नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। ये चौथा हो गया। और लास्ट में ये पांचवा ट्रैक्शन विधि, प्रेस करेंगे। ये आपका हो गया। इसके बाद जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा तो पेशेंट से बोलेंगे कि शोल्डर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इस तरीके से। इस तरीके से पेशेंट बोलेंगे लास्ट में, एक्सरसाइज खत्म करने के पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों शोल्डर्स को घुमाना है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम आइसोमेट्रिक नेक बोलते हैं। साथ में फिजियोथेरेपी के माध्यम से कई मॉडलिटीज़ होती हैं, IFT, टेंस, इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, इंटरमीडिएट सर्वाइकल ट्रैक्शन की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को देके
ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें एक्सरसाइज के माध्यम से मसल्स को मजबूत बनानी है, जिससे कि हम डे टू डे लाइफ में अच्छे तरीके से जी सकें। थैंक यू वेरी मच।